बट आपका स्किन केयर रूटीन बता दीजिए पहले। नहीं, कुछ खास नहीं है मेरा स्किन केयर। आई थिंक आई डू यूज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र, देन अ सनस्क्रीन। और मैं होम रेमेडीज़ पे बहुत भरोसा करती हूँ रादर दैन क्रीम्स विच इज़ वगैरह योर गो पे। टू और मोस्ट फेवरेट? दैट इज़, आई थिंक एवरीबडी नोज, मैंने पहले भी बोला है, बेसन, दही एंड बिट ऑफ हल्दी। ओके। So I use it every day, literally every day, and I have that spray of rice water, but homemade rice water. कि आप घर में राइस भिगा के और वो आप बॉटल में रखते हो, एंड आई यूज़ दैट एवरी डे। ओह लवली। एंड जब आपने कहा कि आप अपना बहुत ध्यान रखती हैं, तो अगर क्या आप हमें दिन के बारे में अपना बता सकती हैं कि आप दिन में क्या करती हैं, आपकी दिनचर्या है कैसे, सो दैट आई नो हम शायद इतने स्पिरिचुअल नहीं बन सकते बट मे बी कुछ इंस्पायर हो सकते हैं अगर। मेरी कोई बहुत एकदम पर्टिकुलर रूटीन में नहीं दिनचर्या होती है, बिकॉज ऑब्वियसली आई कीप ट्रैवलिंग। सो आपकी फ़्लाइट्स अलग अलग टाइमिंग पे होती है, तो उस टाइमिंग के हिसाब से आपको अपना दिनचर्या रखना पड़ता है। बट येस, एज सून एज आई वेक अप, आई थिंक यू हैव गुड वाटर वाला थेरेपी, काइंड ऑफ 3-4 ग्लासेस ऑफ वाटर। कोई जीरे का है, कोई किसी का है, देन यू हैव इट विद घी 1 चम्मच। तो ये 2-3 चीज़ें चलती है। और फिर देन यू टेक अ बाथ एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद आई डू माई चैंटिंग्स, मैं अपनी मालाएं करती हूँ। आई थिंक मेरा मॉर्निंग मेडिटेशन इज़ चैंटिंग्स, भगवान का नाम जप है, मेडिटेशन यही है मेरे लिए। उसके बाद आई हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, एवरीथिंग इज़ मोस्टली लाइक 99% ऑफ द टाइम सात्विक। तो सात्विक में एज इट इज़ आपको बहुत हेल्प मिल जाता है आपकी स्किन केयर के लिए, कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं, साफ़ खाना खा रहे हैं, कम ऑयल है, कम मसाला है, नो अनियन गार्लिक। तो आपको बहुत ही उस चीज़ में आई थिंक मेंटली भी मुझे बहुत काम रखती है ये चीज़ें। देन आई हैव माई नॉर्मल रूटीन, काम किया, मीटिंग्स में गए, टीवी देखा, फैमिली के साथ बैठे, कॉफ़ी चाय लिया। देन आई हैव माई रीडिंग्स, कि मुझे 2 चीज़ें मैं कभी मिस नहीं करती दिन में, नो मैटर मैं कितनी बिजी हूँ। वन इज़ माई चैंटिंग्स एंड सेकेंड इज़ माई रीडिंग्स। ये 2 चीज़ें मुझे करनी ही करनी है, नो मैटर मैं कहीं पर भी दिन हूँ। की शुरुआत चैंटिंग से और आई थिंक खत्म आप करती हैं रीडिंग से, नहीं, इज इट? ख़त्म भी चैंटिंग से। अच्छा, तो मैं तो दैट्स द सुबह भी लास्ट थिंग 15-20 आल्सो। मिनट्स करूँगी, सोने से पहले भी आई हैव माई चैंटिंग्स, और उसके बाद आई विल स्लीप। Since she mentioned reading, so she has a book coming out which is called It's Okay. यस। तो हमें बताइए क्या इसका सार क्या है? सार है एक्चुअली, बिकॉज स्पिरिचुअल स्पीकर के बाद आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ मोटिवेशनल स्पीकिंग। और उसके लिए जनरली आप बहुत कॉलेजेस में जाते हो, यू मीट अ लॉट ऑफ यंग पीपल, जो आज के समय के लोग हैं, जो भविष्य है हमारे समाज का, देश का। और इनके बीच ना 2 वर्ड्स या 2 ये फ्रेजेस बड़े फेमस है। वन इज़ जस्ट चिल, हर चीज़ में जस्ट चिल यार, जस्ट चिल यार। एंड द सेकेंड इज इट्स ओके यार, चलता है, इट्स ओके। तो मुझे ना जस्ट चिल तो चलिए, इतना कोई मेरे लिए रेलेवेंस उस समय लेकर नहीं आया। बट इट्स ओके में वो जो फ्रेजेस यूज़ करते थे, आई वोंट यूज़ ऑल द फ्रेजेस, बट क्योंकि वो किताब में है, यू हैव टू रीड इट। बट वो चीज़ें ना मुझे कहीं कहीं बड़ी अटपटी लगती थी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो सबसे पहले हिट किया था मुझे, दैट वॉज इट्स ओके टू हैव फ्लॉज। And I was like, yeah, it's okay to have flaws, but it's not okay when you know that you have a flaw and you're not correcting it. आप उस चीज़ के लिए ओके हो। तो मुझे लगा ये शायद हम गलत दिशा में जा रहे हैं। फिर ऐसे कई इट्स ओकेज आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में, जिनको अगर आप ओके ओके करते रहे तो शायद आप अपनी लाइफ को ही रूइन कर रहे हो। ओके से धोखे तक पहुंच जाएंगे, पता नहीं ओह चलेगा। वाह, आई थिंक ये पॉडकास्ट पहले होना चाहिए था। आई वुड हैव यूज्ड दिस सेंटेंस इन माय बुक, बट वील हैव इट इन द नेक्स्ट एडिशन। प्लीज नीचे क्रेडिट दे दीजिएगा छोटा सा। एग्जैक्टली, पक्का। जोकिंग, बट या प्लीज बट या, कंप्लीट सो योर आई थॉट। थिंक ये मुझे उस समय मुझे एक हिट किया कि आई शुड राइट समथिंग, बिकॉज उससे पहले आई वॉज थिंकिंग अबाउट राइटिंग। वी हैव अ चैप्टर फॉर दैट टू, कि इट्स नॉट दैट मैंने अभी शुरू किया। आई स्टार्टेड माई राइटिंग जर्नी कोविड के बाद से, अच्छा। पर पूरी अब हुई है। सो आई रोट अ लॉट, लिखा मिटाया, कैंसिल किया, देन एंड में जाके ये चीज़ सक्सेसफुल हुई और आप सबके बीच है अब, जिसका प्री ऑर्डर लिंक रिलीज़ हो चुका है अमेज़ॉन पे। मेरे चैनल पे जाके बायो में लिंक है, आप आप देख सकते इस हैं। पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में भी आप उस लिंक को देख सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू प्री बुक, सो प्लीज यस, गो अहेड विद दैट। और जो भी उस वक्त अपडेट होगा, अगर वो तब तक आ गई होगी, तो वील पुट दैट लिंक एज वेल। एग्जैक्टली। बट बेसिकली मतलब
और आप केटर किसे कर रही हैं इसमें कि यंग ऑडियंस के लिए है ये, या कोई भी जो लाइफ में इट्स ओके करता जा रहा है उसके लिए है? आई थिंक यंग ऑडियंस में आई वुडेंट से ओनली 18-25 तक, आई कैन से 16 to 40-45 तक के लिए ये बुक है। 45 वाले को जैसे आपने यंग बोल दिया वो ऐसे एकदम खड़ा हो गया है, लाइक ओह लवली। हाँ आई थिंक पर अगर जैसे बहुत आप ओल्ड एज में जा चुके हैं देन ऑब्वियसली शायद ये मैटर ना करे, बिकॉज नाउ यू एक्चुअली डोंट हैव द अपॉर्चुनिटीज टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। अब आपके पास सिर्फ मिस्टेक्स का पछतावा है या अच्छा किया का अप्रिसिएशन है, बट कुछ करेक्ट करने का इतना टाइम आपके पास है नहीं। सो दैट्स द रीज़न आई वुड से 16 to 45 तक आप ये किताब पढ़ सकते हैं और आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। राइट आप स्पिरिचुअलिटी की बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं, जिस तरीके से आप डिकोड करती हैं वो बहुत ही सिंपल और सरल होता है। और स्पेशली जब आप भगवत गीता की बात करती हैं तो उसे हम किस तरह से आज की ज़िंदगी में अप्लाई करें, वो भी उस पर भी आपने कई वीडियोस या आपकी कई कथाएं हैं। लेकिन मुझे आप अगर एक कोई बिट बता पाएँ फ्रॉम भगवत गीता जहाँ से जो आपको लगता है आज की डेट में 2025 में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, वो क्या होगी? I think there's only one shloka which is relevant all the time. That is कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर फल की चिंता मत कर। ओके बिकॉज यू नो जब भी हम कोई काम करते हैं मेजर इशू हमारे लिए यही आता है कि हम उसके रिजल्ट्स के बारे में बहुत सोचते हैं, और उस चक्कर में या तो हम मेहनत कम कर रहे होते हैं या वो चीज़ हमारे मेहनत पे बहुत ज़्यादा व्हाट शुड आई से कि उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारे मेहनत पे। अगर हमने मान लीजिए कोई एक काम के लिए किया और वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, मे बी उस सेकंड टाइम हमारी मेहनत बहुत कम हो जाती है। बट गीता जी आपसे यही कहती है कि आपका काम सिर्फ काम करना है, क्या मिलेगा आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी आई वुड से आई हैड ज़ीरो आइडिया कि मैं इस फील्ड में आने वाली हूँ। बट मैंने उस वक्त भी जो मेहनत की थी वो ऐसा ही था कि चाहे सिंगिंग है, आई स्टार्टेड इट विद डांसिंग in reality shows. Yes, exactly. So you know I used to practice for 8, 9 hours. Wow. I used to do कथक। तो एक तो आई वॉज वेरी यंग, उस एज में आप एज इट इज़ बहुत टाइम लेते हो चीज़ों को, इतने स्ट्रिक्ट चीज़ों को सीखने के लिए। एंड आई हैड 100 घुंघरूज इन 1 feet। तो एक तो उसका वेट इतना ज़्यादा, एंड देन यू डोंट वांट टू, यू वांट टू प्ले, यू वांट टू गो आउटसाइड। और पर उस समय वो करना पड़ा। आई डिड दैट फॉर इतना ज़्यादा घंटा, इतना रियाज एंड एवरीथिंग, थिंकिंग कि ओ यही मेरा करियर हो सकता है। सो मैंने पर नहीं था। एंड आई फील कि अब जो मुझे चीज़ें मिल रही है, कई बार आप कुछ चीज़ों में उतनी मेहनत नहीं करें जितना मैंने उस वक्त किया था, बट मुझे मिल जाती है। सो आई फील वहाँ कुछ नहीं हुआ, बट उसकी मेहनत यहाँ रंग लाई है। तो मेहनत तो रंग लाती है। पर जैसे आपने कहा कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ये हमें सबको पता है। और अक्सर जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, स्पेशली जो सोशल मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम तो कब से बना रहे हैं वीडियोस, पर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं